अंतिम यानी उस अंतिम वर्ष में भी एक 18 साल की लड़की से शादी, ये भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, कोई टिप्पणी गलत का वो मूर्ख होता है। जैसे ये पिछले संस्कार होते हैं युगों युगों के। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 8 औरतों से शादी की और 16,000 एक राजा ने लड़कियां कैद कर रखी थी, औरतें, उनको तंग किया करता था। उनको भी उस राजा से छुड़वा के उन्हीं की इजाज़त से, उनकी अपने इरादे से, जैसे उन्हें खुशी महसूस की कि जैसे तुम चाहो तुम्हारी शादी कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमारे से कौन शादी करेगा, हम जैसे आप रखोगे ऐसे ही रखेंगे। तो भगवान ने उनको बाइज्जत और बहुत ही अच्छी तरह रखा गया। कहने का भाव ये है कि हमने इस दृष्टिकोण से नहीं सोचना, क्योंकि हम अपनी सोच में अधूरे होते हैं, इसलिए संतों के प्रति इन बातों को बुराई की तरफ ले जाना ये मूर्खता का काम है। ये तो अपने संस्कार होते हैं और युगों युगों से उलझे हुए संस्कार इस जीव के हैं, तो ये किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे तो सभी हमें कर्म जिसका जिसका संयोग है वो भोगना पड़ेगा। और जब इसकी शरण में आ जाएंगे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की में, तो हमारे कर्मों के दंड को वो काट देते। फिर ये संस्कार उड़ते नहीं हमारे, फिर सुलझ जाते और उस परम पिता कबीर साहब की शरण बनाइए। जीव सुखी नहीं हो सकता थे लाख जन्म ला जा रहे। अब आगे दिखाते हैं, एक 10 मिनट का सत्संग है। अब 307 पृष्ठ पे इसी जीवन चरित्र के अंतिम सतिथि क्या हुई इस महात्मा की। हे परमात्मा, ऐसा दुखी जीवन लास्ट में आम व्यक्ति की भी मृत्यु शायद अच्छी हो जाए जो इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि ये पिछले जन्म के संस्कार अच्छे थे, लेकिन इस जीवन की भक्ति, इस साधना से कुछ नहीं बनी इनकी। जीवन चरित्र में अब 307 पृष्ठ है ये, यहाँ देखिएगा। हिजरत का 10वां साल था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज के इरादे से मक्का गए, यानी इनकी आयु 10वां साल था। रवाना हुए, आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हो गए थे, मुसलमान बन गए थे। और इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए ये हज आपका आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की ज़ियारत का मौका नहीं मिला। इस हज को कहते हैं, कुछ लोग तो इस हज को कहते हैं कि हिज्जतुल बलाग, क्योंकि रब का जो पैगाम पहुंचाने आप दुनिया में आए थे वह यहाँ पूरा हो गया। वह पैगाम था इस्लाम धर्म। हज के अवसर पर प्यारे नबी ने मुसलमानों के सामने एक तकरीर भी की। वह तकरीर वास्तव में इस्लाम का दस्तूर था। क्या है? शुरुआत करते हैं कि आपने बताया अंतिम समय में फरमाया, प्यारे भाइयों, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ध्यान दे सुनो, क्योंकि हो सकता है इस साल के बाद मैं तुमसे यहाँ न मिल सकूँ। इसके बाद आपने सारे मुसलमानों को आखिरी वसीयत की। इन वसीयतों का निचोड़ यह है, 40 हिदायत दी इन्होंने। मकसद हदीस 39 में से कुछ बताई है। अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत मजबूती से पकड़े रहना, लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना, कोई अमानत रखे तो उसको खिनायत न करना, खून खराबे और ब्याज के करीब ना फटकना। ओए खून खराबा भी नहीं करना, ये बकरे बुकरे मत काटना, गऊ मत काटना और ब्याज तक मत लेना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर फरमाते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आपस में कैसे रहें, फिर आप इंसानों के साथ उनका क्या बर्ताव हो। आप सल्लल्लाहु ने समानता और बराबरी पर बहुत जोर दिया। ऊंच नीच और जात पात की जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया, लोगों तुम्हारा एक रब है, तुम्हारा एक बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो, आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नज़दीक तुमसे सबसे बेहतर वह है, बताओ, वह है जो खुदा के सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। आगे देखो 309 पे। हिज्जतुल बाद को अभी 3 महीने से ज़्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी ना हुआ था।
बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों की नींद उड़ गई। नीचे देखिए, आप हजरत मोहम्मद ने सारी बीवियों को बुलाया, उनसे हजरत आयशा रज़ी से यहाँ ठहरने की इजाज़त ली। सारी बीवियाँ खुशी होकर तैयार हो गई, यानी एक के पास रुक जाऊँ, मैं ज़्यादा नहीं घूम सकता, मैं अंतिम समय पर हूँ। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, बेसहारा आप सलल के लिए अब मुमकिन न था। हज़रत कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, बेसहारा चलना आप सलल के लिए अब मुमकिन न था। हज़रत अली और हज़रत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हज़रत आयशा के यहाँ ले आए। सिर दर्द से ज़्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा था। आगे देखो 311 पे। यही कारण है कि जब आप बीमार हुए और तबीयत संभलती हुई मालूम न हुई तो बीवियाँ बेचैन होगी, साथ ही बेकरार होगी। प्यारे नबी, उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। किसको? हज़रत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बरक से ही वही नमाज पढ़ाए। आगे देखो, चलो। फिर आपने फरमाया, मुसलमानों, मैंने वही चीज़ हलाल की है जो हलाल अल्लाह ने हलाल की है, और उसी चीज़ को हराम किया जिसको अल्लाह ने हराम किया है। मुसलमानों, किसी को मैंने मारा हो तो यह पीठ हाजिर है कि मुझे भी वह मार ले। अंत में मैं कितनी प्यारी बात कहें, भाई मेरे से गलती होगी ना तो माफ़ कर लो, मेरे से किसी को कुछ कहा गया तो मुझे 2 जूत मार लो। किसी को मैंने कुछ कहा हो तो वह भी मुझसे कह ले, किसी का मैंने कुछ लिया हो तो वह मुझसे वापस ले ले। अब नीचे देखो, तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। बुखार इतना तेज़ हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। बुखार इतना तेज़ था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। हे परमात्मा, देख कितनी बूंदी दुर्गति होकर ये मर रहे हैं, प्यारी आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं। बेचैनी थी। ठीक उसी वक्त आपके होंठ हिलने और कानों में ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदे करने लगे। नीचे देखो, कमजोरी हर अक्सर बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, परंतु पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल देते, बेचैनी से कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, न जान निकलने के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। परमात्मा, ये बंदी छोड़। आम व्यक्ति से भी बुरी तरह मर रहे हैं क्योंकि इनकी भक्ति सही नहीं थी, नहीं तो आराम से जाना था इस प्यारी आत्मा ने। हे अल्लाह, जान निकलने से के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा, उनकी बेटी, बेचैन हो गई। वे खुद बे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन नहीं होगा। आज मर जाऊंगा बेटी मैं दुख में। अपराह्न का समय था, दोपहर के बाद। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। देखो 315 पे, नमाज गुलामों ने अच्छा सलूक, नमाज गुलामों से